एक महिला की आदत थी कि वह हर रोज सोने से पहले अपनी दिन भर की खुशियों को एक कागज पर लिखा करती थी। एक रात उसने लिखा कि मैं खुश हूं कि मेरा पति पूरी रात जोरदार खर्राटे लेता है। इसका मतलब है कि वह जिंदा है और मेरे पास है। ये ईश्वर की ही तो मेहर है मुझ पर। करोड़ों औरतें हैं इस दुनिया में जिनके पति अब नहीं रहे, और उनसे पूछो कि क्या होती है पति की कीमत। शुक्र है मालिक का कि मेरा पति मेरे पास है। मैं खुश हूं कि मेरा बेटा रोज सुबह सुबह इस बात पर झगड़ता है कि रात भर मच्छर और खटमल सोने नहीं देते। इसका मतलब है कि मेरे पास संतान है, बेटा है मेरा। मैं निसंतान नहीं हूं। और मेरा बेटा घर पे रात गुजारता है, औरों की तरह आवारागर्दी नहीं करता। उनसे पूछो जो निसंतान है और अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं, या उनसे पूछो जिनकी संतानें रात को घर नहीं आती है। कितने परेशान रहते होंगे वो माँ बाप जिनके बेटे बेटियां रात को घर नहीं आते। मैं खुश हूं कि हर महीना बिजली, गैस, पेट्रोल और पानी वगैरह का अच्छा खासा बिल आता है। इसका मतलब है कि ये सब चीज़ें मेरे पास है, मेरे इस्तेमाल में है। अगर ये नहीं होती तो ज़िंदगी कितनी मुश्किल होती। क्योंकि बिजली का महत्व उनसे पूछो जिनके घर लाइट नहीं आती, जिनके घर नल नहीं आते, जिनके पास कहीं आने जाने के लिए कार, स्कूटर, साधन नहीं है। बीमार होने पे या इमरजेंसी होने पे किसी से मांगते हैं लेकिन नहीं मिलते। शुक्र है मालिक का कि मेरे पास है। मैं खुश हूं कि पूरा दिन काम करने के बाद शाम होते होते थकान की वजह से मेरा बुरा हाल हो जाता है, लेकिन इसका मतलब है कि मेरे अंदर दिन भर काम करने की ताकत और हिम्मत भगवान ने मुझे दी हुई है। शुक्र है मालिक का। मैं खुश हूं कि हर रोज मुझे अपने घर का झाड़ू पोछा करना पड़ता है, खिड़की दरवाजों को साफ करना पड़ता है। इसका मतलब है कि मेरे पास घर है। करोड़ों लोग हैं इस दुनिया में जिनके पास रहने को घर नहीं है। सोचो क्या हाल होता होगा उनका। शुक्र है मालिक का कि मेरे पास है। मैं खुश हूं कि कभी कभार मैं थोड़ी बीमार हो जाती हूं। इसका मतलब है कि मैं ज़्यादातर स्वस्थ ही रहती हूं। दोस्तों, करोड़ों लोग ऐसे हैं इस दुनिया में जिनकी सुबह चाय नाश्ते से नहीं, गोली दवाई से होती है। ईश्वर का शुक्र है कि अभी आपको वो दिन नहीं देखने पड़ रहे हैं। मैं खुश हूं कि हर साल त्योहारों पर या शादी ब्याह में गिफ्ट देने में मेरा पर्स खाली हो जाता है, लेकिन इसका मतलब है कि मेरे पास चाहने वाले हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, अपने हैं जिन्हें मैं गिफ्ट दे सकूं। अगर ये ना हो तो जिंदगी कितनी फीकी हो जाएगी ना। शुक्र है मालिक का कि मेरे पास अपने हैं। इस दुनिया में लाखों लोग हैं जिनका कोई अपना नहीं है, अनाथ है, बेसहारा है। इसलिए शुक्र मनाओ कि चाहे जितने भी है, जैसे भी है, लेकिन अपने हैं। मैं खुश हूं कि हर रोज सुबह अलार्म बजने पर मुझे उठना पड़ता है। इसका मतलब है कि मुझे हर रोज एक नई सुबह नसीब होती है। दोस्तों, करोड़ों लोग हैं जो आने वाली सुबह नहीं देख पाएंगे। आज की शाम उनकी जिंदगी की आखिरी शाम है। ये ईश्वर की ही तो कृपा है कि आप जिंदा हो और ये वीडियो देख रहे हो। ये ईश्वर की ही तो कृपा है कि आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो। करोड़ों लोग हैं इस दुनिया में जो देखने और सुनने का मतलब तक नहीं समझते। जन्म से अंधे हैं, जन्म से बहरे हैं। संगीत क्या होता है नहीं पता, नज़ारे क्या होते हैं नहीं पता। शुक्र मनाओ कि ईश्वर ने आपको ऐसा नहीं बनाया। क्या हुआ, दूसरे के महंगे जूते देखकर आपका भी मन कर रहा है? अच्छे जूते नहीं खरीद सकते इसलिए दुखी हो? एक बार इनको देख लो या इनको। महंगी जीन्स चाहिए थी ना,
नहीं ले पाई, एक बार इनको देख लो, या इनको। घर वाले बहुत डांटते हैं, कहीं आने जाने नहीं देते, एक बार इनको देख लो, इनके बारे में क्या ख्याल है। और इनके बारे में हाइट थोड़ी सी और होनी चाहिए थी, थोड़ी लंबी होनी चाहिए थी। इनके बारे में क्या ख्याल है। और इनके बारे में चेहरा थोड़ा सुंदर होना चाहिए था, फोटो अच्छी नहीं आती। इनके बारे में क्या ख्याल है। और इनके बारे में मेरी आंखें सुंदर नहीं है, थोड़ी बड़ी होनी चाहिए थी। इनके बारे में क्या ख्याल है। और इनके बारे में। और यदि फिर भी आपको कमी लगती है ना, तो इनमें से ही किसी एक की जिंदगी मांग लो भगवान से, या इनमें से। दोस्तों, जब जीना हर हाल में है तो क्यों ना मुस्कुरा कर जिया जाए। लाख कारण है खुश होने के, लेकिन हमने तो चश्मा ही तकलीफ वाला लगा रखा है। और अगर यकीन ना हो तो एक कॉपी पेन उठाइए और अभी लिखना शुरू कीजिए कि आप किन किन चीज़ों के लिए ईश्वर का शुक्रिया कर सकते हो। मुंह से बोल सकते हो उसका शुक्रिया, कान से सुन सकते हो उसका शुक्रिया, आंख से देख सकते हो, घर में कोई प्यार करने वाला है, कोई याद करने वाला है, एक छोटी बड़ी चाहे जैसी भी है, नौकरी है, खाना टाइम पर मिलता है, सिर ढकने को छत है, अपनी हो चाहे किराए की, घर में बच्चा है, काला गोरा बड़ा छोटा नाटा जैसा भी है, माता पिता है, भाई है जो तकलीफ में आपके साथ खड़े हो सके, हारी बीमारी में देखभाल करने वाला कोई ना कोई कहीं ना कहीं है। अपने दिमाग से सोच सकते हो, अपने मुंह से अपने विचार रख सकते हो, अपने हाथ से अपने काम कर सकते हो। इन सब को एक एक करके लिखते जाइए कि कितनी नेमतें बख्शी है मालिक ने हमें, कितनी मेहरबानियां हैं इसकी हम पर। और एक दूसरा कागज़ लीजिए जिसमें यह लिखिए कि क्या क्या कमी है ज़िंदगी में, क्या क्या नहीं दिया है ईश्वर ने जो देना चाहिए था आपको। दोस्तों, 20 पन्ने भर दोगे आप उपलब्धियों के नाम पर, लेकिन 4-5 पन्ने नहीं भर पाओगे कमियां लिखते लिखते। इसलिए आप पर डिपेंड करता है कि आप जीवन को किस नज़र से देखते हो, जीवन को किस चश्मे से देखते हो। समस्याओं के चश्मे से या समाधान के चश्मे से, प्रॉब्लम के चश्मे से या सॉल्यूशन के चश्मे से, खुशियों के चश्मे से या दुख के चश्मे से, आशा के चश्मे से या निराशा के चश्मे से। दोस्तों, जब आप उम्मीद के चश्मे से, आशा के चश्मे से, हर्ष के चश्मे से, उल्लास के चश्मे से जब आप जीवन को देखने लगोगे, तो हर हाथ आपको अपनी ओर बढ़ा हुआ मिलेगा, हर चौथा दरवाजा आपकी मदद करने को तैयार होगा, हर तरफ से लोग आपको प्यार करते नजर आएंगे। और अगर आपने चश्मा ही काला पहन रखा है ना, तो पूरी दुनिया में आपको सिर्फ अंधकार नजर आएगा, तकलीफें नजर आएगी, दुख नजर आएगा, निराशा नजर आएगी। इसलिए दोस्तों, चुनाव आपका है।